नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जय महादेव। ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि छत्तीसगढ़ से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों तक, दुनिया के दूसरे देशों तक, दुबई तक बार बार महादेव का नाम एक बहुत ही बड़े जुर्म के सिलसिले में लिया जा रहा है। बार बार महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन, दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हजारों करोड़ का हिसाब बरामद हुआ है। हिसाब शायद सैकड़ों करोड़ की जमीन जायदाद, बैंक खाते जब्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार के समय से ये चले आ रहा है। भूपेश बघेल का जो गृह जिला है दुर्ग जिला, वहाँ से एक सौरभ चंद्राकर नाम का एक आदमी निकलता है। वो दुबई जाके वहाँ से ये कारोबार शुरू करता है, ऐसा ईडी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ईडी ने जो अदालत में जो मामला पेश किया है उसके हिसाब से सौरभ चंद्राकर और उसके साथ के लोग, एक कोई उप्पल है, ऐसे लोगों ने ये महादेव ऐप का पूरा प्रपंच जारी किया। गांव-गांव में, दुनिया के अलग अलग देशों में, गांव-गांव में इससे सट्टा बुक करने वाले लोग तय किए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसमें हजारों करोड़ रुपए, दसियों हजार करोड़ रुपए का सट्टा लग रहा था, लग रहा है, आज भी जारी है। पहली बार इसकी खबर आई है, साल डेढ़ साल हो चुके हैं इस बात को। उस वक्त से अभी तक लगातार ये सिलसिला चल रहा है। नाम महादेव है, धर्म के किसी नाम को लेकर लोगों की धार्मिक भावनाएं बड़ी तेजी से आहत हो जाती हैं। लोग उठ खड़े होते हैं झंडे डंडे लेकर कि ईश्वर का नाम बदनाम किया जा रहा है, हमारे देवी देवता के नाम पर कुछ हो रहा है। आपको ध्यान है ना, दिवाली के फटाकों में एक लक्ष्मी बम रहता था। परंपरागत रूप से बम के ऊपर देवी लक्ष्मी की फोटो रहती थी। बम फोड़ने पर वो फोटो टुकड़े टुकड़े में हो जाती थी। बाद में उस पर कानूनी रूप से रोक लगाई गई कि लक्ष्मी बम नहीं बनाया जाएगा, लक्ष्मी की फोटो का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं बिना धर्म का नाम लिए बतलाता हूँ आपको। एक दूसरा धर्म है, गैर हिंदू धर्म, उसके तीर्थ यात्रा की तस्वीरें अगर कभी हमारे अखबार में छपती थीं तो लोगों ने फ़ोन करके उसका विरोध किया कि आप अखबार में हमारे तीर्थ यात्रा की, तीर्थ स्थान की फ़ोटो मत छापिए, क्योंकि अखबार तो आपका अगले दिन रद्दी में बिक जाता है। उसमें कोई भजिया समोसा बांध लेता है, कोई कुछ बांध लेता है, और हमारे तीर्थ स्थान की, हमारे ईश्वर की तस्वीरों का अपमान होता है। बंद कर दिया हमने धीरे धीरे छापना उसको। लोगों को लगता होगा कि भेदभाव है कि किसी एक धर्म की तीर्थ यात्रा का छप रहा है, मंदिर का छप रहा है, किसी का छप रहा है, दूसरे धर्म का नहीं छप रहा है, लेकिन हमने बंद कर दिया। हमको ऐसा कोई शौक नहीं था कि धार्मिक भावना आहत हो किसी की। लेकिन महादेव के नाम पर सट्टेबाजी का ऐप चल रहा है ऑनलाइन। महादेव 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 केवल जुर्म का कारोबार है। ये देश के कानून के खिलाफ है। दुबई में बैठ के जुर्म किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है सट्टेबाजी में, जो कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। इसके इश्तहार बड़े बड़े अखबारों में छपते थे। इसका इश्तहार बड़े बड़े फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी करते थे इसका। और इसको बनाने वाले, इसको चलाने वाले, इसके संस्थापक की जब दुबई में शादी हुई तो बड़े बड़े फिल्मी सितारों के नाम आए कि शायद 150-200 करोड़ रुपए गाने वालों को, बजाने वालों को, फिल्मी सितारों को दिए गए ताकि वो इस शादी में जाके गा सकें, डांस कर सकें, फिल्मी सितारे वहाँ पे जा सकें। इस किस्म का माहौल था जैसा किसी ने सुना नहीं होगा। जिन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय से कोई
इंडस्ट्री चलाई है उनकी भी शादियां ऐसी नहीं हुई हैं जैसी शादी इस सट्टेबाजी का धंधा चलाने वाले की हुई थी दुबई में। लेकिन इसको हो गया है 1.5 साल चलते हुए। खबरें आ रही हैं 1.5 साल से, इश्तहार छपने बंद हो गए हैं 1.5 साल से। साल भर तो शायद हो गया है ईडी को चालान पेश किए हुए, और चालान में बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नाम। जो गवाही पेश हुई है, जो बयान पेश हुए हैं ईडी के वहाँ पर कोर्ट में, उसमें तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है कि उनको और उनके परिवार को करोड़ों रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा का नाम है उसमें कि उनको करोड़ों रुपए दिए गए। एक रिश्तेदार भी हैं इनके, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में, शहर का एक इलाका है कोटा, शहर एक कोटा अलग है, यहाँ का कोटा मोहल्ला, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक स्कूल चलती है जिसका कि स्वामी आत्मानंद के रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद आश्रम से सीधा लेना देना भी है। शायद परिवार भी जुड़ा हुआ है उनका, शायद स्वामी आत्मानंद के छोटे भाई वहाँ पर वो स्कूल चलाते हैं। वहाँ पे पैसा पहुँचाया गया महादेव सट्टेबाजी का, ऐसा बयान में आया है। मुझको नहीं मालूम ये सच है या नहीं है। ईडी ने कोर्ट में जो पेश किया है उसमें कुछ इसी तरह का है। मैंने 50 साल छत्तीसगढ़ में रहते हुए पहली बार देखा है कि रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, स्वामी आत्मानंद, उनका परिवार, इसका नाम पहली बार इस तरह से जुड़ा है सट्टेबाजी के पैसे को लेकर। बयान में कहा गया है कि कोटा में विवेकानंद स्कूल में पैसा पहुंचाया गया। मुझको नहीं मालूम ये सच है या नहीं है, लेकिन ऐसा भयानक चर्चा पहले कभी सुनने में नहीं आया था। लेकिन मैं एक दूसरी चीज को लेकर आपके बीच हूं। ये सब बातें तो लगातार चल रही है। ये बयान भी आए हैं कि छत्तीसगढ़ के बहुत से आईपीएस अफसर जो दुर्ग में तैनात थे, रायपुर में तैनात थे, जो इंटेलिजेंस में तैनात थे, अलग अलग समय पे अलग अलग अफसर थे, इनको करोड़ों रुपया गया है, करोड़ों रुपया, 10 लाख रुपया महीना इनको जाता था, ऐसा बयान में आया है। मुझको नहीं मालूम है, मुझको इनमें से किसी ने एक चाय भी नहीं पिलाई है, इसलिए मुझको नहीं मालूम है कि ये पैसा इनके पास गया है कि नहीं। लेकिन ऐसा बयानों में आया है। ऐसा ईडी ने अपने बयान में जो कोर्ट में जो दिया है, चार्जशीट जो पेश की है, उसमें बयान जो पेश हुए हैं लोगों के जो पैसा पहुंचाते थे, उन्होंने कहा कि हमको इतना रुपया महीना इनको पहुंचाते थे। 10 लाख रुपया महीना तो डीएसपी रैंक के अफसरों को मिलता था, दुर्ग के और रायपुर के। आईपीएस अफसरों को और ज़्यादा मिलता था। मुख्यमंत्री, उनके राजनीतिक सलाहकार, इनको भी करोड़ों की रकम का उन्होंने कहा है, मुझको नहीं मालूम है। अब मेरे सामने सवाल दूसरा है, ये है कि महादेव के नाम पर आज भी सट्टेबाजी का एप्लीकेशन काम कैसे कर रहा है, जो कि बिना इंटरनेट के काम नहीं करता। एक साइबर जुर्म है, भारत सरकार के हाथ में है भारत के इंटरनेट पर काबू पाना, भारत के इंटरनेट पर किसी चीज़ पे रोक लगाना। बहुत सारी वेबसाइटें रहती हैं जो नफरत फैलाती हैं, जो देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करती हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं। भारत सरकार हर महीने दर्जनों एप्लीकेशन पर भी रोक लगाती है। बहुत सारे चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन ऐसे थे जिस पे भारत सरकार ने रोक लगाई। लेकिन हैरानी मुझको इस बात की है कि महादेव के नाम पर ये ऐप चल रहा है, सट्टेबाजी का ऐप अभी भी चल रहा है, अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है, अभी भी बैंक का खाते फ्रीज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक सिपाही जो निलंबित या बर्खास्त शुदा था, सिपाही के 200 बैंक अकाउंट मिल रहे हैं।
3 करोड़ शायद उसमें जमा भी है अकाउंट में। क्या चल रहा है ये? महादेव के नाम पे अगर सट्टेबाजी का कारोबार चल रहा है तो भारत सरकार उसको बंद क्यों नहीं कर पा रही है? मैं आस्तिक नहीं हूं, मैं तो नास्तिक हूं, लेकिन मैं देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था के बारे में सोचता हूं कि अगर किसी भी धर्म के, किसी भी ईश्वर के नाम पर, देवी देवता, भगवान, कोई और किसी भी तरह की आस्था हो किसी धर्म की, उसके नाम पर अगर ये जुर्म चल रहा है ऐसा, ये बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? महादेव के नाम पर इतना बड़ा ये कारोबार चल रहा है, आज तक नए नए लोग पकड़ा रहे हैं कि महादेव सट्टेबाजी का पैनल चलाता था, ये पैनल बेचता था, ये पैनल चलाता था, ये पैनल पे लोगों के सट्टे की बुकिंग करता था, उसका पैसा बैंकिंग के थ्रू किसी के खाते में आता था। अभी नई जो जानकारी है कल की छत्तीसगढ़ की राजधानी की पुलिस की, वो ये है कि ये पैसा हिंदुस्तान के बाहर भेजने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, जो कि भारत की या किसी भी देश की मुद्रा से परे एक अलग मुद्रा है, क्रिप्टो करेंसी, जो किसी बैंकिंग से जुड़ी हुई नहीं है, ये कुछ लोगों ने शुरू की है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे जुर्म की दुनिया में हो रहा है। तब महादेव के नाम पे पैसा कमाया जा रहा है, लोगों से सट्टा लगवाया जा रहा है, उसको संगठित तरीके से लूट कर उस पैसे को देश के बाहर क्रिप्टो करेंसी से भेजा जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा जुर्म है। दर्जनों लोग पकड़ाए हैं, शायद अभी तक सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। आज की खबर है, आज सुबह के अखबार की खबर है कि महादेव ऐप के नाम पे रायपुर के कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। महादेव ऐप के नाम पर उसने 10 लाख रुपया लगाया था कि उसको 13 लाख से 15 लाख रुपया तक वापस मिलेगा मुनाफे सहित, और वो नहीं मिला तो इसने खुदकुशी कर ली। किस तरह का ये कारोबार चलने दिया जा रहा है महादेव के नाम पर? लोगों की आस्था जुड़ी हुई है महादेव से। लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए, कई ऐसे मौसम रहते हैं हिंदू कैलेंडर के जिसमें कांवर में पानी लेकर जाते हैं, शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं। बड़ी मान्यता है महादेव की, बड़ी मान्यता है। ये भी कहा जाता है कि महादेव जो हैं वो तीसरी आंख खोलकर भस्म कर सकते हैं लोगों को। मैं भी उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पे जा रहा हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा आस्था जिन गिने चुने देवी देवता या किसी भी धर्म के प्रतीक पर है, उसमें महादेव एक सबसे बड़े हैं, बड़ा केंद्र है। क्यों इसके ऊपर केंद्र सरकार रोक नहीं लगा पा रही है अभी तक? सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। किसी भी मोबाइल ऐप पर रोक लगा सकती है, किसी भी वेबसाइट पर रोक लगा सकती है, इस पे भी रोक लगा सकती है कि आप कुछ शब्दों को तलाशें तो भी सरकार की नज़र में आ सकता है और आप पर रोक लगाई जा सकती है। आखिर भारत सरकार को दुनिया के दूसरे देशों की एजेंसियों से ये मिल रहा है ना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो कौन कौन पोस्ट कर रहे हैं, और भारत सरकार के कहे हुए अलग अलग राज्यों की पुलिस जाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है ना। छत्तीसगढ़ में तो एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं कि जिन बड़े अखबारों ने महादेव सट्टा के विज्ञापन छापे थे बड़े बड़े, उनका क्या हुआ? जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका इश्तहार आ रहा था, जो फिल्मी सितारे इसका इश्तहार कर रहे थे, उनमें से एक शायद मुंबई से आकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में छुपा था, वहाँ से गिरफ्तार करके उसको मुंबई ले गई है पुलिस। कहीं कहीं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्यों आज भी इसके पैनल चल रहे हैं? आज भी भगवान शंकर के नाम पर ये जुर्म इतने धड़ल्ले से क्यों जारी है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जुर्म है।
क्यों भारत सरकार इसको पूरा का पूरा कुचल नहीं पा रही है? क्यों इसको पूरा का पूरा बंद नहीं कर पा रही है? मैं एक दिलचस्प बात बतलाता हूं, पता नहीं मैंने यहां कहा है कि नहीं। पहले कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव में जाहिर है कि बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। एक पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी का, उम्मीदवार का भी नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी के एक उम्मीदवार के लिए चंदा जुटाने वाले एक व्यक्ति ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि ये महादेव ऐप वाले सौरभ चंद्राकर का फ़ोन नंबर चाहिए। मेरे पास तो था नहीं। जिन लोगों को दुर्ग भिलाई से सौरभ चंद्राकर की शादी में दुबई ले जाया गया था स्पेशल प्लेन करके, शायद नागपुर से, जिन लोगों को वहाँ पर आईफोन का सबसे महंगा मॉडल और दूसरे कई तोहफे दिए गए थे सब लोगों को, मैं उनमें से नहीं था तो मुझको नहीं मालूम है। तो मैंने कहा मेरे पास नंबर नहीं है। उन्होंने कहा जरा नंबर जुटा के दो, कहीं से ज़रूरी है। तो मैंने पूछा क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा चुनाव चल रहा है। समझ लो क्यों चाहिए। ये अभी 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव का हाल था। मेरे पास नंबर था नहीं, मैंने नंबर दिया नहीं, इसलिए मुझको मालूम नहीं है कि आगे कुछ काम बन पाया कि नहीं बन पाया। लेकिन सवाल ये है कि बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अफसरों को पैसा मिला है इसका, ऐसा बयान में आया है सामने। और हिंदू धर्म के एक सबसे पूजनीय नाम महादेव के नाम पर ये जुर्म चल रहा है। क्यों ये बंद नहीं हो पा रहा है? क्यों अभी तक लोगों की गिरफ्तारियां चल रही है? क्यों अभी तक इसके पैनल बिक रहे हैं? क्यों लोग महादेव के नाम पर अभी तक सट्टा लगा रहे हैं? बड़ा अटपटा लग रहा है मुझको लग रहा है कि देश में धार्मिक भावना पे सबसे अधिक बड़ी चोट अगर किसी एक मामले से लगी है तो शायद वो ये महादेव ऐप है। करोड़ों लोगों ने सट्टा लगा लिया है, हजारों करोड़ रुपए का, शायद दसियों हजार करोड़ रुपए का वारा न्यारा हो गया है। इसके बाद भी अभी तक इसको बंद नहीं कर पाई है भारत सरकार। सोच के देखिएगा, पूछिएगा अपने आसपास के लोगों को, क्यों नहीं रुक सकता इस देश में? आस्था के एक सबसे बड़े केंद्र के नाम पर एक सबसे संगठित जुर्म चल रहा है, ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? मैंने तो बहुत सारे नाम भी ले लिए हैं इस सिलसिले में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे नाम अदालत में आ चुके हैं, कुछ को अच्छा लग सकता है, कुछ को बुरा लग सकता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय ये संगठित अपराध यहाँ शुरू हुआ, लंबे समय तक चला। ये एक अलग बात है कि भूपेश बघेल की सरकार रहते रहते ही जो स्थानीय पुलिस है जिलों की, उसने कुछ छिटपुट टुटपंजिया लोगों को पकड़ के उनके खिलाफ सट्टेबाजी के जुर्म दर्ज किए, जो कि शायद घंटे भर में ही थाने से निकल गए। तो कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए ऐसे जुर्म दर्ज किए गए थे। मेरे पास अभी भी मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं कि दुर्ग में राज्य पुलिस के एक डीएसपी ने किस तरह सट्टेबाजी के संगठित, महादेव ऐप के संगठित कारोबार को करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसके फ़ोन सहित छोड़ दिया। मेरे पास है फ़ोटो। अफसर कुर्सी में बैठा है, सट्टेबाजी का बड़ा सीनियर आदमी महादेव ऐप का, वो ज़मीन पे बैठा है, उससे पूछताछ हो रही है, मतलब है पुलिस हिरासत में था, वो फ़ोटो दिखा रहा है। इसके बाद उसको उसके फ़ोन सहित छोड़ दिया गया, मोबाइल सहित छोड़ दिया गया। मेरी व्यक्तिगत जानकारी यह है कि उस छोड़ने में 20 लाख रुपए लिए गए थे। किसने लिए हैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतना संगठित कारोबार था, केवल 20 लाख रुपए में नहीं छूटा होगा, कोई और दखल भी हुई होगी, बड़ी ऊंची दखल। बड़े ऊंचे लोगों के पास पैसा जा रहा था, बहुत ताकतवर,
ऊंचे ओहदों, ऊंची कुर्सियों और दफ्तरों में पैसा जा रहा था, ये चर्चा है। अब भाजपा की सरकार है, 6 महीने यहाँ हो चुके हैं, 10 साल देश में हो चुके हैं। इन दोनों सरकारों को मिलकर तो महादेव के नाम का ऐसा बेजा इस्तेमाल, इसको कुचल देना था। पूरी तरह से जुर्म है, ये कोई राजनीतिक बदला लेना नहीं कहलाता। क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं हैरान हूं। क्यों इस नाम से ये कारोबार चल रहा है? आज तक गिरफ्तारियां हो रही है, महादेव ऐप, महादेव ऐप, महादेव ऐप, गिरफ्तारियां चल रही है, धंधा भी चल रहा है, लोग घूम भी रहे हैं। क्यों इनके बैंक खाते 1-1, 2-2 साल तक चल रहे हैं? जब ईडी की नज़रों में ये 1-1.5 साल पहले मामला आ चुका था, उसके बाद से क्यों इनके बैंक खाते चल रहे हैं? क्यों अभी भी सट्टा लग रहा है? बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए। आप भी सोच के देखिएगा। कल इसी सट्टेबाजी के चक्कर में रायपुर में एक कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की एक चिट्ठी लिख के छोड़ के गया है, जिसके आधार पे जांच भी चल रही है। आप सोच के देखिएगा कि जिस देश में धर्म जो है, यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। एक समय कृषि प्रधान देश था, अब धर्म प्रधान देश है। जिन लोगों को धर्म से थोड़ा बहुत समय मिलता है, वो लोग खेती वगैरह भी कर लेते हैं। ऐसे देश में धर्म का इतना बड़ा अपमान क्यों जारी है? सोच के देखिएगा। मेरे पास सवाल है, जवाब कुछ नहीं है। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, सोचिएगा इस बारे में, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि इसकी खबरें तो लोगों ने हजार पढ़ ली हैं। हर दिन खबर है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब महादेव ऐप की खबर ना आए। लेकिन मैं उसको पूरे तस्वीर को आपके सामने रख रहा हूं। इसमें बीजेपी के लोगों के फंसने का जिक्र भी नहीं है ज़्यादा। इसके बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है? जहां केवल कांग्रेस के लोग, जहां भूपेश सरकार, जहां बड़े बड़े IPS अफसर ये फंसे हुए हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्यों ये एप्लीकेशन रुक नहीं रहा है? क्यों सरकार, केंद्र सरकार बोल नहीं पा रही है कि हमने महादेव सट्टेबाजी ऐप को पूरा रोक दिया है? क्यों अभी तक नए नए बैंक खाते सामने आ रहे हैं? अब पता लग रहा है क्रिप्टो करेंसी से ट्रांसफर हो रहा है पैसा बाहर। क्यों ऐसा चल रहा है? सोच के देखिएगा। दूसरी तरफ ये सट्टेबाजी, जुआ, ये ऐसा शौक है जो पूरे परिवार को तबाह कर देता है। मैंने अपने इतने जर्नलिज्म में, अखबार नवीसी में मैंने देखा है कि किस तरह सट्टे के पैसों में डूबकर, गंवाकर, किस तरह जुए में पैसे गंवाकर लोग खुदकुशी कर लेते हैं, किस तरह माँ बाप का कत्ल कर देते हैं उनका पैसा लूटने के लिए, क्योंकि वो शेयर मार्केट में, सट्टे में, जुए में पैसा हार चुके हैं। मेरी एक सलाह ये है कि कभी इस तरह की कमाई पे भरोसा मत कीजिए। मैंने बड़े बड़े परिवारों को तबाह होते देखा है सट्टे में और जुए में। इनमें कमाई केवल वही लोग करते हैं जो जुए का फड़ चलाते हैं, जुआरियों को बैठाते हैं, उनसे नाल काटते हैं, पैसा लेते हैं, केवल वो लोग पनपते हैं। और जो लोग सट्टा लिखते हैं, सट्टा चलाते हैं, वो लोग पनपते हैं। जो 250 करोड़ की शादी दुबई में हुई है, वो ये सट्टे का कारोबार चलाने वाले की हुई है। कई लोगों के घर में शादी के लिए रखा गया पैसा सट्टे में डूब गया है, शादियां नहीं हो पाई है। मैं ऐसी चर्चा करना नहीं चाहता, चूंकि बदनामी होगी लोगों की। तो कम से कम एक काम कीजिए, अपने परिवार पर, अपने पर ये मेहरबानी कीजिए कि जुए और सट्टे से पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए। इनमें एक हाथ कोई मिसाल आपको दिखती है कि उसको 5 लाख रुपया मिल गया महादेव ऐप से, लेकिन आपको बताऊं मैं 50-50 हज़ार, हजारों लोग हार चुके हैं, तब किसी एक को 5 लाख मिला है। उसका नमूना दिखता है लोगों को कि इसमें कमाई होती है।
सट्टे और जुए में कोई नहीं जीतते, बहुत सारे लोग हारते हैं, उनका पैसा कभी कभी किसी एक को मिलता है, इससे दूर रहिए। फिर मिलेंगे।